भगवान श्री राम का राज अभिषेक होने वाला था। उसी ही रात को महाराज दशरथ भगवान श्री राम को बुलाते हैं और कहते हैं, राम, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम वेदों के ज्ञाता हो, तुम हर शक्ति से और हर एक चीज से निपुण हो। लेकिन राम, राजा का एक धर्म है कि उसके पीछे जो भी राजा राजगद्दी को संभालता है उसको ऊंच नीच और मान मर्यादा की पूरी बात बताए। लेकिन राम, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मुझसे भी ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हो। राम, प्रजा राजा के लिए एक परिवार की तरह होनी चाहिए। परिवार में कौन दुखी है, परिवार में कौन सुखी है, ये प्रजा क्या चाह रही है। राम, वक्त आने पर राजा के प्राण भी प्रजा मांग सकती है, और राजा वही होता है जो प्रजा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दे। राम, सूर्यवंश की ये आन रही है कि राजा का वचन कभी खाली नहीं गया। जो वचन मुंह से निकल गया वो हो गया। राम, अगर प्रजा को राजा की पत्नी से, राजा के भाई से, राजमहल से अगर कोई कष्ट होता हो, प्रजा अगर इनसे दुखी है, तो राजा का धर्म है कि प्रजा का साथ दे और इनका त्याग करें, क्योंकि राजा के लिए कीमती रत्न उसकी प्रजा है, ना कि ये धन, और ना ही पत्नी, और ना ही भाई बहन। अपने मोह को छोड़कर जो राजा प्रजा के हित के बारे में सोचता है वही राजा कहलाता है। जो राजा अपने भोग व्यास में पड़कर औरों के दुख सुख देखता तक नहीं है, ऐसे राजा का होना व्यर्थ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो स्वयं नारायण के अवतार थे, लेकिन महाराज दशरथ एक पिता के नाते भगवान को समझा रहे हैं। तुम्हारी औलाद चाहे स्वयं देवता ही क्यों ना हो, लेकिन जिस बाप ने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, ऊंच नीच का भान नहीं बताया, वो परिवार नहीं चला सकता।